दोस्तों, आज के वीडियोस में हम लोग सीखने जा रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के 3 सेटअप। पहला सेटअप है हमारा बोलिंजर बैंड। आप देख रहे हो यहाँ पर बोलिंजर बैंड में आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देखोगे लोअर बैंड में, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे लोअर बैंड में पहला एक सपोर्ट बना जो लोअर बैंड के बाहर बना, और दूसरा जो सपोर्ट बना वो लोअर बैंड के अंदर बना। यहाँ पर देखो, इस सेटअप में आपको करना क्या है, आप अपना टाइम फ्रेम 1 डे का लगा लेना, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी सेकेंड बॉटम बन रहा है तो उसमें जब सपोर्ट बना तो आप उस ग्रीन कैंडल के हाई पर बाय करो और उसके लो पे स्टॉप लॉस रखो। तो ये था हमारा पहला सेटअप। ओके, अब हम दूसरा सेटअप देखते हैं। 44 डेज मूविंग एवरेज में हम किस तरह से उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो, आपको देखना है कि 44 डेज का जो मूविंग एवरेज होगा वो राइजिंग रहेगा। ओके, यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट बॉटम बनेगा और फिर वो हाई बनाएगा, फिर से सेकंड बॉटम बनाएगा। तो आपको करना क्या है, उसका जो सेकंड सपोर्ट ले रहा है सेकंड बॉटम, उसके हाई पर आपको बाय करना है और उसके लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ओके, देखो यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया हुआ है हमने, पहला बॉटम और दूसरा जब बॉटम बना। ओके, और यहाँ पर आपको कंफर्म करना है जो आपका मूविंग एवरेज है वो राइजिंग होना चाहिए। ये हो गया आपका सेकंड सेटअप। थर्ड सेटअप की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, इस तरह से राइजिंग मूविंग एवरेज में आप जब सपोर्ट बने तो यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरह का डाउन ट्रेंड था, और 44 डेज मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया, तो वहाँ पर आप उसके हाई पे बाय और लो पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। टाइम फ्रेम हमेशा आपको 1 डे ही रखना है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। हमारा जो लास्ट वाला सेटअप है, ओके, जिसमें हम लोग EMA क्रॉस ओवर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो, आपको करना क्या है इस वाले सेटअप में आपको 3 मूविंग एवरेजेस ऐड कर लेने हैं। 13 डेज का मूविंग एवरेज, 34 डेज का और 200 डेज का। और यहाँ पर आप उनके कलर्स रेस्पेक्टिव रख सकते हो आपके हिसाब से भी। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर देखो ब्लू कलर एंड रेड कलर एंड ब्लैक कलर रखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान में रखिए 13 डेज का मूविंग एवरेज जो ब्लू कलर में है वो 34 मूविंग एवरेज को जब भी क्रॉस ओवर करेगा, और ये क्रॉस ओवर हमेशा 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ओके, और 1 डे टाइम फ्रेम में होना चाहिए। तब आप क्या करोगे, बाय करोगे और लॉन्ग पोजीशन रख सकते हो। ओके, ये सारे तीनों भी सेटअप में आपको ध्यान में रखना है कि आपको जस्ट 1 से 2% का रिटर्न भी आता है तो आप निकल जाइए, और आपको ये सारा सेटअप आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आज के वीडियो ट्यूटोरियल्स में इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए आप ये सारे स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप इन पेपर ट्रेडिंग ऐप।